वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर। बिजनेस स्टडीज के अंदर सबसे पहला चैप्टर जहां पर हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट के चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। बच्चे बहुत जगह पर आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये आखिर मैनेजमेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, आइए समझते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट का मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर किस तरह से अपने टीम से काम करवाता है, और वो काम करवाने की जो कला होती है हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और जब वो मैनेजमेंट कर रहा होता है तो वहां पर कुछ चीजों को ध्यान रखता है। सबसे पहले प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, और कंट्रोलिंग के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन गोल को अचीव करता है। हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सिंपली तरीके से समझे, मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी होता है जहां पर एक मैनेजर अपनी टीम से काम करवाता है। किसी और पर्सन से काम कराने की जो कला होती है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट का मतलब, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को पूरा करने से पहले प्लानिंग करेगी कि हमें क्या करना है इस साल में, कितने एम्प्लॉयज को रखना है, कितना टारगेट को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। लेकिन प्लानिंग करने से काम नहीं होगा, प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग आपको करना पड़ेगा। जब आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद आपके पास स्टाफ का होना भी जरूरी है। प्लानिंग तो आपने कर लिया कि मुझे डेली बेसिस पे क्या करना है, हमें अपने बॉडी को अच्छी बनाना है, फिट करना है, आपने प्लानिंग करा। बट उसके बाद क्या प्लानिंग करने से आपका गोल पूरा होगा? एक स्टूडेंट ये प्लानिंग करता है कि मुझे अच्छे नंबर स्कोर करना है एग्जामिनेशन में, कि प्लानिंग करने से रिजल्ट आएगा? नहीं। तो प्लानिंग के साथ साथ आपको यहां पर काम भी करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रिजल्ट आएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो होना पड़ेगा ना। प्लानिंग कहां पर करेंगे? जंगल में तो नहीं करेंगे, खेतों में तो नहीं करेंगे। तो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन का होना, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। तो प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टाफ नहीं होगा, टीम नहीं होगा, तो काम कैसे होगा? तो इन सभी का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग होना चाहिए, सीनियर पर्सन होना चाहिए। यहां पर मैनेजर होते हैं, मैनेजर से भी अपर लेवल के लोग होते हैं, रीजनल के हेड होते हैं, रीजन जोन के आरएच होते हैं, रीजनल हेड होते हैं, उनसे भी अपर लेवल के होते हैं। तो इस तरह से चेन ऑफ वर्क होता है बच्चे, सीक्वेंस में फॉलो हो रही होती है। एक मैनेजर के अंडर भी लोग काम कर रहे होते हैं और मैनेजर के अपर लेवल पर भी काम कर रहे होते हैं। हम यहां पर डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम बताएंगे टॉप लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब सिंपल में क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉमन गोल को अचीव करता है, हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल। ध्यान रखिएगा बच्चे, इस वर्ड का ध्यान रखना है। अकेला काम नहीं करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग मिलकर के काम करते हैं। तो एफर्ट्स ऑफ पीपल, ध्यान रखिएगा, आप इंडिविजुअली नहीं करते। यहां पर आई वर्ड नहीं होता है, यहां पर टीम का वर्ड होता है, मी, वी, वी आर अ टीम। तो इस बात का ध्यान रखिए। एफर्ट्स ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेस, यहां पर जितने भी लोग हैं उनकी मदद से, उनके सहयोग से, और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनकी मदद से
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अचीव करती है कॉमन गोल को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली तरीके से। आई बात समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चे। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर यह बताया गया है कि अ स्कूल प्रिंसिपल, एक स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं बच्चे, एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसके बाद असाइन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, टीचर्स को ड्यूटीज बताते हैं, गाइड करते हैं, स्टाफ को चेक करते हैं और उसके बाद सारी चीजें होती है। तो क्या है? एक मैनेजमेंट ही तो है। क्या एक स्कूल क्या बिना एक प्रिंसिपल के चला सकते हैं? नहीं। क्या बिना टीम का चला सकते हैं? तो आंसर इज नो। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में हर लोगों की जरूरत है। एक ऑर्गेनाइजेशन में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपर लेवल पे बैठे लोगों का है। क्योंकि अगर वो टाइम से काम न करे तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में टीम रहती है, टीम के साथ काम किया जाता है और सभी लोग मिल करके काम करते हैं। सभी का ग्रुप ऑफ एफर्ट्स लगा होता है बच्चे उसके सफलता में। हम इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। कहीं यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, मैनेजमेंट को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए यहां पर इसके फीचर्स को देखेंगे, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट को हम समझ सकते हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? यहां पर एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का अगर गोल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन किसी काम का नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे पहला कॉमन गोल होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या गोल है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या पूरा करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड, एक लक्ष्य के साथ, एक विजन के साथ होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहला क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड अगर बात करें मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बच्चे क्या मतलब होता है मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का? मतलब क्या? सबसे पहले आपने ये समझा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मैनेजमेंट का गोल होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस साल में क्या टारगेट को पूरा करने वाला है। हर विद्यार्थी के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, विजन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे इतना मार्क्स अचीव करना है, इतने नंबर्स हमें लाने हैं, ताकि आपका माइंड क्लियर हो, क्लैरिटी मिल जाए, वाई क्लियर हो जाए आपका, और क्यों करना चाहते हो क्लियर होना चाहिए। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब होता है चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो या छोटा हो, जिस किसी भी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, भैया मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। विदाउट मैनेजमेंट आप काम नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह पर अप्लाई किया जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट जैसे कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इट मींस कि बहुत चीजों का नॉलेज होता है उन्हें। इस तरह से मैनेजमेंट यहां पर क्या है बच्चे? मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स है, फोर्स है। जहां पर हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। यहां पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कहां पर आता है? मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चे ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ये लंबा प्रोसेस होता है। ये हमेशा एक गोल पूरा होता है, एक लक्ष्य पूरा होता है, फिर वापस से दूसरा गोल पूरा करने के लिए हम तैयार होते हैं, फिर तीसरा करते हैं, ऐसे करके कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहता है, ये लॉन्ग टर्म में चलता है। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज।
ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट एक क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। यहाँ पर आई वर्ड नहीं होते हैं, यहाँ पर वी वर्ड होते हैं, यहाँ पर टीम होते हैं, यहाँ पर लोगों की ग्रुप होती है, एफर्ट सभी का होता है, तब जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल को पूरा कर पाता है। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा बच्चे, समय के साथ साथ जो बदलाव आता है उसके हिसाब से इसको हम डायनेमिक यानी चेंज करते रहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। और मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। बच्चे इंटेंजिबल फोर्स, आप लोग अकाउंट्स के बच्चे हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है टेंजिबल एसेट क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट क्या मत होता है। बच्चे इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं, हम उसको कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो वापस एक बार रिकैप करते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आया समझ में? चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर एक बात बताइए, कोई भी काम करने से पहले हमें पता होता है, होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, इस काम को करने से क्या होगा, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट में हमने कैटेगराइज करा। सबसे पहला क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला मैनेजमेंट के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है बच्ची उसको पूरा करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को पूरा करते होना चाहिए। इसमें सबसे पहला क्या आता है बच्चे, सर्वाइवल। सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चे, सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, उसके बाद प्रॉफिट कमाने के लिए, उसके बाद ग्रोथ करने के लिए, जिससे आपका बिजनेस एक्सपैंड आप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अ कंपनी मस्ट अर्न प्रॉफिट। एक कंपनी जो है यहां पर प्रॉफिट अर्न कर रही होती है ताकि सर्वाइव कर सके और बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, बिजनेस को बढ़ा सके इन लॉन्ग रन। कॉन्सेप्ट आया समझ में बच्चे? उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोले तो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहां पर सोसाइटी वाले ये चाहते हैं कि वहां पर क्या किया जाए, बेहतर तरीके के गुड्स को, बेहतर क्वालिटीज के गुड्स को प्रोवाइड किया जाए, सही गुड्स वहां पर प्रोवाइड करे, वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, लोगों को रोजगार, नया नया रोजगार मिले। उसके बाद गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाए, है ना। उसके बाद अगर बात करें बच्चे यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सही तरीके से आप सैलरी पे करो, उसको रिकॉग्निशन दो, रिवॉर्ड दो, इससे क्या होगा, खुश रहेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मोटिवेट होकर के काम करेंगे। तो फेयर सैलरी देना पड़ेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज टू इंप्रूव देयर स्किल्स। यहां पर आप अच्छे ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो अपने जीवन में उस ट्रेनिंग को अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मन से काम करेंगे, सही समय पर उसको अगर आप सैलरी पे करेंगे तो मोटिवेट होकर के काम करेंगे। तो इस तरह से बच्चे आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा। एक बार इस क्लास को मैं वापस से रिकैप करता हूं। सबसे पहले मैंने आज की क्लास के अंदर बताने का प्रयास करा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर मैंने बताया कि मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मैनेजमेंट एक ऐसा कला होता है जिस कला के थ्रू औरों से हम काम कराते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम से काम कराता है, यानी उनकी एक कला है, हम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, स्टाफिंग किया जाता है, डायरेक्टिंग किया जाता है, कंट्रोलिंग किया जाता है। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉमन गोल को अचीव करती है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मोड में, मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए आपको। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के बारे में हमने बताया कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव होता है। फिर मैंने कहा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, जहां पर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात मैंने करा। उसके बाद मैंने कहा कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उसके बाद मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होता है।
मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है और मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला मैंने क्या बोला, मैंने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात किया। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करा। इस तरह से मैंने इस पार्ट को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पूरे तरीके से समझाने का प्रयास करा। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में और भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का जो बचा हुआ है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे बच्चे, आपके टिल एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे और सारी चीजें हम कराएंगे। और बिजनेस स्टडीज में आपको केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे, आप सबको सही तरीके से आप नोट्स बनाएं और उसको करते जाएं। ठीक है बच्चे, बाकी पहली बार अगर हमारे चैनल पर अगर आपने विजिट करा है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि टाइम से आपको वीडियोस मिलती रहेगी। इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के पास जो आपके फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।